नमस्ते, मैं हूं रविंद्र गौतम और आप देख रहे हैं संजीवनी टीवी। आज के शेयर बाजार के लेखा जोखा में हम समझेंगे बाजार की बारीकियां। बाजार में गिरावट देखकर हमें घबराहट होती है और उछाल देखकर हमें लालच आ जाता है, और बाजार को कई बार ना समझ पाने के कारण हम इसमें ट्रैप भी हो जाते हैं। इसलिए हमारा प्रयास है कि आपको इस डर और लालच से बाहर निकालें और आपको एक एक्सपर्ट इन्वेस्टर के रूप में तैयार करें, जो बाजार में अपना पैसा गंवाए नहीं बल्कि पैसे से पैसा बनाना सीखें। तो अगर आप भी चाहते हैं कि आपका पैसा आपके लिए मेहनत करे और आप अकेले ना रहें इस सफ़र में, तो रोज़ हमारे साथ जुड़िए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को दबा दीजिए ताकि नोटिफिकेशन पे आपको नए वीडियो की कहानी पता चल जाए। तो चलिए शुरू करते हैं। आज है साल 2026 का पहला ट्रेडिंग डे, 1 जनवरी 2026, और बाजार ने हमें मिक्स्ड इंडिकेशन दिए हैं। सेंसेक्स 32 अंक गिरकर 85,189 पर बंद हुआ, जबकि निफ्टी 17 अंक चढ़कर 26,147 पर सेटल हो गया और बैंक निफ्टी 130 अंक चढ़कर 59,712 पर बंद हुआ है और मिड कैप में हल्की बढ़त देखने को मिली है, जबकि स्मॉल कैप में मामूली गिरावट। लेकिन दोस्तों, ये सिर्फ आंकड़े नहीं हैं, ये हमारे निवेश की कहानी का हिस्सा है। आज की बाजार की कहानी को बहुत विस्तार से समझेंगे, तो नोटपैड तैयार रख लीजिए और चलिए शुरू करते हैं। अगर आपको पसंद आए तो लाइक अवश्य करिएगा, कमेंट भी जरूर करिएगा कि भाई आपको वीडियो कैसा लगता है और क्या चाहते हैं। तो पहली बात, आज भारतीय शेयर बाजार इतना सपाट क्यों रहा, फ्लैट क्यों रहा? तो दोस्तों, नए साल का पहला दिन और बाजार ने हमें कोई बड़ा धमाका नहीं दिया। सेंसेक्स और निफ्टी दोनों लगभग फ्लैट बंद हुए। ऐसा क्यों हुआ? सबसे बड़ी वजह है ताजा ट्रिगर की कमी। कोई ट्रिगर नहीं ताजा आया। निवेशक तीसरी तिमाही के नतीजों का इंतजार कर रहे हैं, भारत अमेरिका व्यापार वार्ताओं पर अपडेट चाहते हैं, बजट से उम्मीदें हैं और ग्लोबल स्तर पर फेड की अगली कार्रवाई पर नजर है। साथ ही ग्लोबल मार्केट में छुट्टियां थीं, ट्रेडिंग वॉल्यूम्स पतले रहे और विदेशी निवेशकों की बिकवाली का सिलसिला भी जारी रहा। यदि हिस्टोरिकल पर्सपेक्टिव हम देखें तो पिछले 20 सालों में नए साल के पहले ट्रेडिंग दिन औसतन 0.4% ऊपर या नीचे रहता है। 2004 से 2025 तक के आंकड़ों में कई बार पहला दिन सपाट रहा, लेकिन जनवरी महीने में अक्सर हमें अच्छी रैली देखने को मिली है। इसे जनवरी इफेक्ट कहते हैं। 2020 में कोविड से पहले जनवरी में निफ्टी ने लगभग 5% की छलांग लगाई थी और 2023 में भी जनवरी में 4 से 5% की बढ़त हुई। 2025 में बाजार ने साल भर 10% से अधिक रिटर्न दिए, लेकिन शुरुआत सपाट थी। अब 2026 में अगर क्वार्टर 3 के नतीजे मजबूत आए और व्यापार समझौते सकारात्मक रहे तो बाजार नई ऊंचाइयों को छू सकता है, नए लेवल आपको देखने को मिलेंगे। निवेश स्ट्रेटेजी क्या होनी चाहिए ऐसे मौके में? ऐसे रेंज बाउंड बाजार में एसआईपी हमें जारी रखनी चाहिए, क्योंकि यह डिप में खरीदारी का एक अच्छा मौका होता है। डाइवर्सिफाइड पोर्टफोलियो अपना बचाएं, 50% लार्ज कैप, 30% मिड कैप और 20% इसमें स्मॉल कैप रखें। लंबे समय के लिए होल्ड करें, क्योंकि पिछले 10 सालों में निफ्टी ने औसतन 12 से 14% वार्षिक रिटर्न दिए हैं, जो कि काफ़ी अच्छा रिटर्न आप समझ सकते हैं इसे। निफ्टी 50 के यदि हम टॉप गेनर्स देखें तो आज निफ्टी 50 में 38 स्टॉक्स जो है ना हरे निशान में बंद हुए। टॉप पर रहने वाले रहे बजाज ऑटो 2.59%, श्रीराम फाइनेंस 2.39% और एनटीपीसी 2%। ऑटो, फाइनेंस और पावर सेक्टर ने आज अगर हम देखें तो बाजार को सहारा दिया है। ऐतिहासिक डेटा अगर हम इसमें देखते हैं तो बजाज ऑटो पिछले 10-15 सालों में मजबूत ग्रोथ दिखा रहा है। 2010 में अगर 10,000 रुपये निवेश किए होते तो 2025 तक यह 5 गुना से अधिक हो जाता है, यानी कि 168 से 200% का रिटर्न आपको दिखाई देता। 2020 से 2025 में ईवी बूम से 100% से अधिक रिटर्न इसमें आए हैं। श्रीराम फाइनेंस जैसे एनबीएफसी स्टॉक्स 2023 से 2025 में 150% से अधिक चढ़ गए हैं। एनटीपीसी ने पिछले 5 वर्षों में स्थिर 12 से 15% का सालाना रिटर्न दिया है। रिन्यूएबल एनर्जी फोकस से 2020 से 200% की इसमें ग्रोथ देखी गई। निफ्टी 50 के टॉप लूजर्स की अगर हम बात करें तो सबसे बड़ा झटका आईटीसी को 9.69% की गिरावट, टाटा कंज्यूमर 1.57% की गिरावट और डॉक्टर रेड्डीज 1.53% नीचे।
आईटीसी पर तंबाकू एक्साइज ड्यूटी बढ़ने से दबाव है। ऐतिहासिक रूप से आईटीसी पर टैक्स हाइक की खबर 5 से 15% की आपको गिरावट आती है। 2017 में बजट में जब टैक्स बढ़ाया गया तो 18% गिरा, लेकिन 6 महीने बाद रिकवर हो गया, क्योंकि लोगों ने तो कुछ भी कर लो, हम तो इसे सेवन करेंगे ही। खैर, सेक्टोरल इंडेक्सेस का यदि हम प्रदर्शन देखें तो एफएमसीजी 3.17% गिरा और फार्मा 0.4% नीचे रहा, जबकि ऑटो सेक्टर 1.03% बढ़ा, रियल्टी 0.84% बढ़ा, मेटल 0.79% बढ़ा और आईटी 0.76% बढ़ा और बैंक तो आपको पता ही है 0.22% बढ़ा। अगर हम इसका ऐतिहासिक डेटा देखते हैं तो एफएमसीजी पिछले 20 सालों में स्थिर 12 से 14% का रिटर्न देता आया है, लेकिन टैक्स शॉक पर शॉर्ट टर्म दबाव आया है और ऑटो 2023-25 में 45% चढ़ा, रियल्टी 2022 से 150% चढ़ चुका है और आईटी 2020-21 में 100% की गिरावट मतलब चढ़ा हुआ है। ठीक है ना। अब अगर हम वॉल्यूम की बात कर लें कि भाई वॉल्यूम के लिहाज से सबसे एक्टिव स्टॉक्स कौन से थे, तो दोस्तों आज एनएसई पर वॉल्यूम के हिसाब से सबसे ज़्यादा चर्चा में रहने वाले 3 स्टॉक्स हैं। आप पहला नाम तो लिख ही सकते हैं, आपको पता है रोज़ वही स्टॉक्स टॉप पे होता है। जी हाँ, वोडाफोन आइडिया में 304 करोड़ शेयरों का कारोबार हुआ है, 304 करोड़। जी हाँ, और आईटीसी में 28.3 करोड़ और फिलाटेक्स फैशंस में 24 करोड़ शेयर्स का कारोबार हुआ है। ये आंकड़े बताते हैं कि रिटेल निवेशकों की नज़र इन स्टॉक्स पर थी। ऐतिहासिक डेटा अगर आप देखें, हिस्टोरिकल डेटा, तो हाई वॉल्यूम्स वाले जो स्टॉक्स हैं अक्सर बड़ी खबरों या अफवाहों से चलते हैं। वोडाफोन आइडिया का नाम 2020 से 2025 तक कई बार सबसे एक्टिव लिस्ट में रहा है। 2021 में फंड रेजिंग और एजीआर मामले की खबरों पर स्टॉक ने एक महीने में 100% से अधिक रिटर्न दिए थे, लेकिन ऐसे में क्या होता, फिर उतनी ही तेजी से ये गिर भी गया। खैर, 2023-24 में 5G स्पेक्ट्रम पेमेंट और कन्वर्जन ऑफ डेट टू इक्विटी की खबरों पर फिर से इसमें वॉल्यूम बढ़ा और स्टॉक 50 से 60% चढ़ा। आईटीसी आज टैक्स न्यूज़ की वजह से एक्टिव रहा। पिछले हर बजट में टैक्स बढ़ोतरी की खबर पर आईटीसी का वॉल्यूम 20 से 30 करोड़ तक जाता रहा है। आगे बढ़ते हैं आज और देखते हैं कि जो 9 स्टॉक्स जो 15% से ज़्यादा उछले बीएसई पर, वो कौन है। आज बीएसई पर 9 स्टॉक जो 15% से ऊपर उछल गए और उसमें से अगर हम मुख्य शेयर्स की बात कर लें तो विजन सिनेमास और केएसआर फुटवियर और फिलाटेक्स फैशंस हैं जो मेन शेयर्स आप कह सकते हो। और ये ज़्यादातर अगर आप देखेंगे तो स्मॉल कैप या माइक्रो कैप स्टॉक्स हैं जहां रिटेल निवेशकों का जोश दिखाई देता है। और अगर आप इसकी हिस्टोरिकल डेटा पे जाएंगे तो ये कहता है कि भाई ऐसे बड़े परसेंटेज मूवमेंट बुल मार्केट या रिटेल बूम के समय अधिक होते हैं। एडवांस डिक्लाइन रेशियो अगर हम देख लेते हैं तो बीएसई पर कुल 4,335 स्टॉक्स ट्रेड हुए, जिनमें 2211 बढ़े और 1952 शेयर्स गिर गए, यानी और 172 शेयर में कोई चेंज नहीं रहा। तो एडवांस डिक्लाइन रेशियो में अगर हम इसको देखें तो इसकी बेट पॉजिटिव ही दिखाई देती है। तो दूसरी तरफ आज 144 स्टॉक्स ने 52 वीक हाई को टच किया। इसमें रिलायंस, टाइटन, राल्सन एंड टूब्रो जैसे बड़े नाम शामिल थे। ये मजबूत बुलिश सेंटिमेंट का संकेत है। ऐतिहासिक डेटा इसका ये कहता है जब बड़ी संख्या में स्टॉक्स 52 वीक हाई बनाते हैं तो मार्केट में ब्रॉड बुल रन चलता है। 2023-24 में औसतन हर महीने 100 से 150 स्टॉक्स हाई बना रहे थे और 2021 बुल रन में तो रोज 200 से अधिक स्टॉक्स हाई छूते थे। रिलायंस, टाइटन जैसे स्टॉक्स बार बार हाई बना रहे हैं, ये मार्केट के लीडर्स हैं। दूसरी तरफ 87 स्टॉक्स ने 52 वीक लो टच किया, जिसमें आईटीसी, सीमेंट एनर्जी इंडिया, क्लीन साइंस एंड टेक्नोलॉजी प्रमुख रहे। ऐतिहासिक रूप से लो बनाने वाले स्टॉक्स में वैल्यू इन्वेस्टिंग के मौके होते हैं, लेकिन कई बार ये वैल्यू ट्रैप भी बन जाते हैं। आईटीसी आज लो पर था, लेकिन पहले भी कई बार लो टच करने के बाद ये रिकवर हुआ है। तो क्या लो पर खरीदना चाहिए? इसके लिए हमें फंडामेंटल्स चेक करना चाहिए। आप फंडामेंटल चेक करें, अगर कंपनी मजबूत है तो डिप एक अच्छा मौका होता है। अब हम अगर निफ्टी का टेक्निकल आउटलुक देखें तो जो टेक्निकल विशेषज्ञ हैं, इसके एक्सपर्ट्स हैं, वो कहते हैं भाई 26,200 से लेकर 26,240 जोन वाला जो जोन है वो बड़ी रेजिस्टेंस है। अगर ये सस्टेन हुआ फिर 26,400 तक की आपको रैली दिखाई देगी और नीचे 26,030 सपोर्ट है, उसके नीचे 26,000 है। निफ्टी जब भी रेंज में रहता है तो अक्सर ब्रेकआउट के बाद तेज मूव करता है और 2025 में कई बार ऐसे लेवल से
5 से 10% का मूव आया है। तो हमें करना क्या चाहिए ऐसे मौके में? रेंज में ट्रेड करें, सपोर्ट पर खरीदें और रेजिस्टेंस पर बेच दें, और ट्रेड जब लें तो ब्रेकआउट पर लेनी चाहिए। खैर दोस्तों, आज हमने 1 जनवरी 2026 के बाजार को बारीकी से समझा है। नए साल की शुरुआत शांत रही लेकिन अवसरों से भरी रही। याद रखिए, बाजार में धैर्य और डिसिप्लिन सबसे बड़ा हथियार है। कमेंट में बताइए आपको आज की चर्चा में सबसे अच्छा क्या लगा और आपके फेवरेट स्टॉक्स कौन से हैं। लाइक करें, शेयर करें और संजीवनी टीवी को सब्सक्राइब करना ना भूलें। और आपका ये नया वर्ष आज से जो 1 तारीख से शुरू हुआ है 2026 का, यानी कि 365 दिन अभी आगे पड़े हुए हैं, तो ये नया वर्ष आपके जीवन में ढेरों अवसर लेके आए, खुशियाँ लाए, सुख समृद्धि लेकर आए और आपके जीवन को नई ऊंचाइयों तक पहुंचाए। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।